धौलपुर जिले की जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने वर्ष 2016 में एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में 2 शिशुओं की मौत के लिए 3 चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर जुर्माना लगाया है। जज रीटा तेजपाल ने महिला को समुचित इलाज नहीं देने के चलते लापरवाही मानते हुए डॉक्टर आर.डी. गर्ग, डॉक्टर अनुज गुप्ता और तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर 19,70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही महिला के पति रविंद्र सिंह को जुर्माना राशि में 6% ब्याज के साथ जुर्माना राशि देने का फैसला सुनाया है। बता दें कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव का है, जहां 21 अप्रैल 2016 को चिकित्सकों की लापरवाही से गर्भवती मां और उसके 2 गर्भस्थ शिशुओं की मौत हो गई थी। मामले में जज रीटा तेजपाल ने तीनों चिकित्सकों को दोषी ठहराते हुए 19,70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जज रीटा तेजपाल ने फैसले में लिखा है कि गर्भवती महिला प्रीति पत्नी रविंद्र और 2 गर्भस्थ शिशुओं की पीड़ा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस दौरान परिजनों को कितनी मासिक वेदना हुई होगी। जज ने यह भी माना है कि जीवित 1 साल के बच्चे से मां छिन गई, जबकि प्रकृति की व्यवस्था है कि छोटे बच्चे का लालन पालन मां के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए प्रसूता प्रीति और 2 नवजात शिशुओं की मौत के साथ 1 साल के मासूम और उसके पिता का जीवन खराब हो गया। पीड़ित पक्ष के वकील राहुल दुबे ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को बसेड़ी थाना इलाके के रतनपुर गांव की रहने वाली प्रीति पत्नी रविंद्र को प्रसव कराने के लिए धौलपुर जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अनुज गुप्ता ने महिला की हालत खराब होने के बाद भी किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को सूचना नहीं दी। इमरजेंसी डॉक्टर ने उसे सीधे मैनेटरी वार्ड में भेज दिया। करीब 3 घंटे बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे तक दर्द से तड़पती रही महिला को सुबह 8:30 बजे डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में चम्बल पुल के पास गर्भवती महिला और उसके गर्भ में दोनों नवजात शिशुओं की मौत हो गई। महिला के इलाज में लापरवाही मानते हुए जज रीटा तेजपाल ने डॉक्टर आर.डी. गर्ग, डॉक्टर अनुज गुप्ता और तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर 19,70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने महिला के पति रविंद्र सिंह को 6% ब्याज के साथ जुर्माना राशि देने के निर्देश दिए हैं। 21/4/16 को एक गर्भवती महिला जिसका नाम प्रीति है, उसको उसके परिजन अचानक वेजाइनल ब्लीडिंग और पेट दर्द की शिकायत होने पर बसेड़ी से धौलपुर चिकित्सालय के लिए सुबह 4 बजे लेकर आए। 4 बजे लाने पर वहाँ उपस्थित इमरजेंसी डॉक्टर श्री अनुज गुप्ता द्वारा उनसे कहा गया कि मैटरनिटी वार्ड में चले जाओ, वहाँ तुम्हें भर्ती कर दिया जाएगा। 4 बजे से 5 बजे तक उस पीड़िता को भर्ती नहीं किया गया स्टाफ के द्वारा, और उनसे ये कहा गया कि पहले भर्ती पर्चा बनवाओ इमरजेंसी में जाके, तब आपको भर्ती किया जाएगा। जिस पर पीड़िता के परिजन पीड़िता को लेकर इमरजेंसी में पहुँचे और 5 बजे उसका भर्ती पर्चा बनवाया और अनुज गुप्ता डॉक्टर साहब को दिखाकर उसको मैटरनिटी वार्ड में भर्ती किया गया। जिस पर अनुज गुप्ता डॉक्टर साहब ने कोई भी रक्तस्राव रोकने की कोई दवाई या रक्त चढ़ाने की कोई सलाह नहीं दी, और 5 बजे से 8 बजे तक उस महिला को उन्हीं दवाइयों पर, जो कि सिर्फ सिंपल एंटीबायोटिक और पानी के फ्लूइड को चढ़ाने का ही सिर्फ किया गया, और इमरजेंसी डॉक्टर को कॉल भी नहीं की गई। 8:30 बजे आकर डॉक्टर आर.डी. गर्ग ने उसे देखा और उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी लगातार रक्तस्राव के कारण कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गई थी, और तुरंत में उसे रेफ़र कर दिया गया। जिस पर उसके परिजन उसे लेकर ग्वालियर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही धौलपुर चम्बल पुल के निकलते ही उसकी डेथ हो गई। जिस पर माननीय श्री डीजे साहब द्वारा दोनों डॉक्टरों और तत्कालीन पीएमओ के खिलाफ 19,70,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया है, और ये टिप्पणी की गई है कि जो 3-4 घंटे गर्भवती महिला और उसके गर्भ में स्थित जो 2 शिशु थे उनकी मृत्यु का कारण बने,
उनके द्वारा, उस महिला के द्वारा जो पीड़ा भोगी गई उसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उनने उसके पति और बचे हुए जो 1 वर्षीय बालक है उससे उसकी मां का साया छिन गया, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और पति और माता और पिता दोनों ही बच्चों के कल्याण और भरण पोषण के लिए दायी होते हैं। अगर इनमें से कोई भी मृत हो जाता है तो दूसरे के जो कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस महिला जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पति अब जो भी काम करता है उसके कार्य करने पे और उस बच्चे के भरण पोषण पे भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, जिनकी की कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। इस तरह बच्चों की भी हुई थी क्या मौत? 2 बच्चे और 1 महिला, उसके पेट में 2 ट्विंस थे और वो महिला थी। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन महाराणा प्रताप स्टेडियम मेला ग्राउंड महाराज बाग में प्रधान अजय सिंह मलिंगा के मुख्य अतिथि एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा एवं अजय कौशिक तथा मुख्य निर्णायक करिमोहन शर्मा रहे। समापन समारोह में ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेलों में विजेता एवं विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सम्मानित होने वाली टीमों में पुरुष वर्ग में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता वर्ग में अजीतपुर, उप विजेता वर्ग में घड़ी खिलाना, वॉलीबॉल में विजेता वर्ग टोटेरी एवं उप विजेता वर्ग बसई डांग, शूटिंग बॉल खेल में विजेता वर्ग में पंजूपुरा, उप विजेता वर्ग में धनौरा, हॉकी खेल में विजेता घड़ी सुक्का, उप विजेता वर्ग में सुरोठी तथा कबड्डी खेल में विजेता वर्ग में टोटरी, उप विजेता वर्ग में पुंजपुरा रहे। महिला वर्ग में टेनिस खेल में विजेता वर्ग में सनौरा, वॉलीबॉल खेल में विजेता वर्ग में नीमखेड़ा, उप विजेता वर्ग में अजीतपुर, खो खो खेल में विजेता वर्ग में घड़ी खिलाना, उप विजेता वर्ग में कांसपुर तथा कबड्डी खेल में विजेता वर्ग में अलीगढ़ एवं विजेता वर्ग में पंचायत टीम रही। मुख्य अतिथि प्रधान अजय सिंह मलिंगा एवं अध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा सहित अन्य अतिथियों द्वारा विजेता एवं विजेता टीमों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजय मलिंगा ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का कार्य किया है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के अध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा ने सभी विजेता एवं उपविजेता टीमों को बधाई देते हुए जिला स्तर पर भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी तथा समस्त शारीरिक शिक्षकों, व्यवस्था में लगे शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं कार्मिकों द्वारा दी गई सराहनीय व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ब्लॉक स्तर पर विजेता रही टीमों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने किया। इस अवसर पर आरपी सुरेश भारद्वाज, अशोक शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव, प्रधानाचार्य रजनीश कुमार रावत, रामनिवास मीणा, विष्णु कुमार मीणा, प्रधानाध्यापक पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, दिलीप चाहर, शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह परमार, मुन्ना सिंह परमार, उमादत्त शर्मा, अशोक मीणा, सरनाम सिंह, राम प्रकाश गुर्जर, विक्रम सिंह, हेमंत सिंह परमार, राकेश कुमार, विजेंद्र शर्मा, रामचरण, वरिष्ठ अध्यापक भुवनेश्वर शर्मा, सुनील दत्त शर्मा, कमलेश कुमार शर्मा, दामोदर सिंह सहित शारीरिक शिक्षक, अध्यापक एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं एवं आमजन उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालौनी गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आधे घंटे तक जमकर फायरिंग हुई। गांव में हुई फायरिंग में एक पक्ष के 2 सगे भाइयों सहित 3 लोग घायल हो गए। गोली के छर्रे लगने से घायल हुए 3 लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल 40 वर्षीय सुरेश पुत्र दलील ने बताया कि गाँव के दूसरे पक्ष के रामकुंवर, नेता गुर्जर और भगवान सिंह अपना वर्चस्व दिखाते हैं। गाँव में दबंगई के चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने दूध निकालने के लिए घर से नहीं निकलने देते हैं। सुबह की पहल जब सुरेश पक्ष के लोग भैंस का दूध निकालने के लिए घर से निकले तो दूसरे पक्ष के लोगों ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए उन्हें दूध निकालने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान नेता और रामकुमार पक्ष के लोगों ने करीब 3 दर्जन लोगों ने उनके घर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दूसरे पक्ष के द्वारा की गई आधे घंटे तक फायरिंग में सुरेश के साथ उसका भाई देवेंद्र और भतीजा वकील पुत्र रामजीलाल गोरी के छर्रे लगने से घायल हो गया। झगड़े की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि गांव में फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसी दौरान आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गए। उन्होंने बताया कि वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई में 3 लोगों के छर्रे लगने के साथ ही 2 भैंसों को भी गोली के छर्रे लगे हैं। घटना के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आदमी आए गए और मिल गोलीबाजी कर दी है शुरू। हम 2-3 लगे, मैं लगी है, देवेंद्र के बगी लगे, 2 भैंसे लगे। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के स्थित बराना गांव में बीती रात 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। इस मारपीट में 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती करवाए गए घायल 40 वर्षीय दशरथ पुत्र किरोड़ी ने बताया कि उसी के गाँव के रहने वाले राजवीर का विद्युत कनेक्शन कुछ दिनों पहले विद्युत निगम ने काट दिया था। कनेक्शन काटने के बाद विद्युत निगम की टीम उनका ट्रांसफार्मर उतार कर ले गई। घायल ने बताया कि गुरुवार रात को राजवीर पक्ष के लोग उनके ट्रांसफार्मर से जबरन बिजली चोरी कर रहे थे, जिसको रोकने पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद राजवीर पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले के दौरान लाठी डंडों से की गई मारपीट में दशरथ के साथ उसकी पत्नी सत्तोबाई, वकील और मां रामकली घायल हो गए, जिन्हें देर रात को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर सोने का गुर्जर थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत देने पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुआ था ये सर एक डिब्बा और लाइट को जबरदस्त हमारे डिब्बा पे थे, अपना डिब्बा तो फूक फाक और सरकार उठा ले गई। बिजली विभाग आए और विभाग को बिल नहीं भरो भी नहीं, हमारे डिब्बा पे जबरदस्त ताने डाल रहे जी, मोड़ लाइन कर करी भाई के पीछे मारपीट है जी, ऐसा खेल रहे हैं। कौन कौन लोग थे? वे एक राजवीर और सुरेंद्र, सोनू, रामू, वीरा और शम्भू और हरेंद्र। कौन से गांव की घटना है? ये घटना है साहब बरहाने की, इंदौरा बरहाना। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से।
धौलपुर जिले के सरमुद्रा उपखंड में भले ही राजस्थान में सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा करने के दावे किए जाते हों, लेकिन धौलपुर जिले के सरमुद्रा कस्बे से होकर गुजरने वाली बस में सरकार द्वारा किए जा रहे दावे पूरी तरह खोखले नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि 15 सितंबर की रात को धौलपुर से करौली के लिए जाने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में परिचालक द्वारा नशे में धुत होकर सवारियों को यात्रा कराई जा रही थी और परिचालक शराब के नशे में धुत होकर बस परिचालक की सीट पर लेटा हुआ था। बस में सफर कर रहे यात्रियों ने परिचालक से बात करनी चाही तो वह बस की सीट से नशे की हालत में बोल भी नहीं पा रहा था और गिर रहा था, जिससे बस में सफर करने वाली महिला यात्रियों के साथ अन्य यात्रियों में भय का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की हिंडौन डिपो की बस संख्या RJ34 PA 1384 15 सितंबर की रात को धौलपुर से यात्रियों से खचाखच भरकर बस करौली जा रही थी। तभी बस का परिचालक सियाराम जाट शराब के नशे में धुत होकर यात्रियों से अनर्गल बात करने लगा और नशे में धुत होकर चालक की सीट पर लेट गया, जिसकी शिकायत बस में सवार यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से की। कहाँ से आ रहे हो आप बस को लेकर? कहाँ जा रहे हो? करौली। अच्छा हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वो ड्राइवर जाना है। नहीं आप बताइए, आपका क्या नाम है? लॉक सीट मेरा नाम है। अच्छा, क्या बात है। ड्यूटी पे तो अभी आप हो? मशीन मेरे पास नहीं। हाँ भैया जी, आप इस बस में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे हो? धौलपुर से सरमुद्रा के लिए। अच्छा, क्या समस्या है अभी? अब देख लो, कंडक्टर पी के पड़ा हुआ है। अच्छा, दारू पी के। और रात का सफर है, रात में इस तरह अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सवारी के लिए परेशानी है, सबके लिए परेशानी है। अभी बस में मौजूद जो सवारियां हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है कि परिचालक नशे में धुतता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बाड़ी तक तो ये परिचालक थोड़े ठीक ठाक थे, बाड़ी के बाद में जैसे तैसे भी आई हैं, अपने आप में इनको ज़्यादा नशा हो गया और शायद इन्होंने रास्ते में और दारू पी ली है। सवारियों ने जो शिकायत की है वो सही की। मैं जैसे तैसे यात्रियों को करौली तक पहुँचा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? तेजेंद्र सिंह। और परिचालक जी का नाम? सियाराम जाट। राजस्थान रोडवेज की बस जो कि करौली कल जा रही थी रात को, बीती रात को, और उसका परिचालक नशे की हालत में था, यात्री काफ़ी परेशान थे। ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हुई है? जानकारी प्राप्त हुई है। RJ34 PA 1384 गाड़ी है जो 15/9/22 को बताने के अनुसार, इनके अनुसार 20:30 से सरमुद्रा थी। इसका कंडक्टर जो है नशे में था। चूँकि गाड़ी हिंडौन डिपो की है तो हिंडौन के मुख्य प्रबंधक को लेटर दिलवा देते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अन्यथा परिचालक का मार्ग चेंज किया है और ऐसे परिचालक को मार्ग तो नहीं दे रहे हैं। अगर जैसे कंडक्टर और ड्राइवर बसों को ले जाते हैं और नशे की हालत में होते हैं, तो अगर हादसा होता है कौन जिम्मेदार होगा इसका? हादसा में निगम जिम्मेदार होता है। निगम क्या कहता है, उसकी वो लेता है, गारंटी लेता है पैसेंजर की, और उसका देना होता है, इंश्योरेंस होता है, देना होता है। अगर कोई घटना होती है निगम जिम्मेदार है उसके लिए। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहले हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी, हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना प्रभारी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। थाना प्रभारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बजरी बंदूक बागी बदमाश के साथ महिलाओं के साथ हो रही वारदातों पर लगाम लगने की बात कही है। थाना प्रभारी हरी सिंह ने कहा कि थाना इलाके में संगठित अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी, अवैध हथियार और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। सिंह ने बताया कि महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता से लिए जाएंगे, आमजन को साथ लेकर कार्रवाई करेंगे, साथ ही बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अवैध खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा और वांछित अपराधियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। के बारे में क्या कहना है आपका? जी हाँ, अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे थानाधिकारी थाना बाड़ी सदर पर SHO के पद पर
आदेशित किया है। मेरा पहला यही प्रयास रहेगा, जैसे कि पुलिस का स्लोगन होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, इस पहलू को सार्थक बनाएंगे, हर संभव इसको कायम रखेंगे और क्षेत्र में किसी प्रकार की अशांति और जो सामाजिक सौहार्द का जो माहौल लोग बिगाड़ते हैं उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करेंगे। और विशेषकर जो थाना इलाका और जो नज़दीक के जो थाना इलाका है और ADF इलाका जो ये दस्यु प्रभावित है, जो समय समय पर दस्युओं का जो आतंक रहता है, उसको हर संभव उसको खात्मा करेंगे। और जो PHP की जो प्राथमिकता है उनको समय समय पर उनके पालना की जाएगी। और उच्च अधिकारियों के जो अपराध कंट्रोल को लेकर टाइम पे जो मीटिंग ली जाती है, जो डायरेक्शंस मिलते हैं, उनको निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। धौलपुर जिले के सरमुत्रा थाना क्षेत्र के करेड़ मोड़ के पास टेम्पो और पिकअप में भिड़ंत हो गई। टेम्पो में सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की अवस्था गंभीर होने पर उसे धौलपुर के लिए रेफर किया गया। शेष घायलों का इलाज सरमुत्रा चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल जगदीश पुत्र चंद्रवान निवासी बड़ागांव थाना सरमुत्रा ने बताया कि वह अपने गाँव से सरमुत्रा टेम्पो में बैठकर आ रहा था, तभी करेड़ मोड़ पर सामने से तेज गति से आती एक पिकअप ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसके कारण टेम्पो में बैठी सवारियाँ घायल हो गईं। जगदीश की हालत गंभीर होने पर सरमुत्रा से उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने रामनगर के पास से अवैध देसी शराब के 70 पौवे जब्त किए और अवैध शराब बेचने वाला व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहा। भागने वाले व्यक्ति की पहचान भूरी उर्फ शिव कुमार पुत्र बनवारी जाति कुशवा निवासी रामनगर थाना सदर थाना धौलपुर के रूप में हुई। मुलजिम के खिलाफ आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ट्रैकमैनों से किया संपर्क। 22 सितंबर 2022 को दिल्ली में जंतर मंतर पर ट्रैक मेंटेनर दिवस के रूप में ट्रक मेंटेनर महासम्मेलन रखा गया है, जिसके लिए आगरा मंडल में रेलवे कर्मचारी ट्रक मेंटेनर एसोसिएशन के NCR अध्यक्ष अमरभाई, आगरा मंडल अध्यक्ष श्री शिवकेश मीणा, आगरा मंडल मंत्री करतार जी एवं सत्यपाल जी ने धौलपुर से लेकर मनिया, जाजो, भांडई, आगरा स्टेशनों पर जाकर ट्रैक मेंटेनरों से संपर्क किया। वे ट्रैकमैन सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली चलने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। RKDA आगरा मंडल अध्यक्ष शिवकेश मीणा जी ने बताया कि इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार रेल राज्य मंत्री और कुछ सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके समक्ष ट्रैक मेंटेनरों की प्रमुख मांगों को रखा जाएगा, जैसे हार्ड व रिस्क अलाउंस, 10,000 LDC ओपन टू ऑल, लंच सहित 8 घंटे की ड्यूटी, संकरण वृद्धि भत्ता, 10,000 माता पिता को आश्रित मानकर रेलवे की चिकित्सा एवं पास PTO की सुविधा, रक्षक डिवाइस आदि मांगों को रखा जाएगा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में गुरुवार देर शाम सैपू थाना क्षेत्र के गांव रजौरा खुर्द में शराब पीने का विरोध करने पर गांव के कुछ लोगों ने एक ही परिवार की चाची और भतीजे को पीटकर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रजौरा खुर्द में गुरुवार शाम चंद्रवान पुत्र सोबरन सिंह अपनी चाची पूनम पत्नी श्याम के साथ घर पर था, तभी गाँव के ही BP सिंह और रॉबिन शराब पीकर आ गए और उनके घर के बाहर गाली देने लगे। जब इस बात का इन लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने चंद्रवान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस पर उसकी चाची पूनम उसको बचाने आई, उसको भी मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में किया जा रहा है। चंद्रवान, गाँव रजौरापुर, जिला धौलपुर, तहसील सैदपुर। मेरे गांव का एक ठाकुर था BP सिंह, उसने दारू पी के मुझे गाली दी बिना वजह के, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, और उसने मेरा गलेमान पकड़ा, गर्दन बचती और फिर मेरे में मारपीट करी। फिर वो अपने बेटे को बुला के लाया घर से, उसने मेरे सिर पे ईंट मारी
और मेरी चाची को भी धक्का लगाया, वो बाइक पे पड़ी, उसकी नाक में से अभी तक खून निकल रहा है, अभी तक बंद नहीं। बिना वजह के कुछ नहीं, और मारपीट करके दोनों जने भागे फिर घर गए। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सूबे का पुरा गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस घटना में एक महिला समेत 4 जने घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल मुकेश पुत्र विभूति ने बताया कि शुक्रवार सुबह वह अपने घर पर थे, तभी उनके परिवार के ही मंगल, वकील, अजीत, मुरारी और करीब 1 दर्जन लोग घर पर आ गए और हमला कर दिया। जब मुझे बचाने मेरा भाई नरेश और राकेश आए तो आरोपियों ने भी उन पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले में मेरी पत्नी कमलेश और मेरे पिता विभूति भी घायल हो गए। विभूति का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है और अन्य सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मुकेश, क्या मामला हुआ? जे मतलब रास्ता रोक रहे वहाँ के ऊपर हुआ। हमने मना करी, पंच पटल ने मना करी, नहीं माने, मारपीट करते। कौन कौन लोग थे? कौन कौन आदमी थे? वह तो आदमी बहुत है गांव के, गोपाल, रावणवास, हमारे सब परिवार के वाले गांव बस्ती की रहते। कौन कौन घायल हुआ है? और घायल तीनों भाई तो हमारे हैं, पापा जी दुनिया तो लगी नहीं। हम तो फिर बेहोश है गए थे, वैसे गांव बाहर डाल के ले आए थे। धौलपुर जिले के खेड़ा गांव में एक दुकान में देर रात को करीब 5 फीट का कोबरा सांप निकल आने से दुकानदार और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। सांप को देख ग्राहक और दुकानदार दुकान से बाहर आ गए। इसके बाद दुकानदार ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि खेड़ा गांव में गुरुवार की देर रात को एक दुकान में कोबरा सांप निकल आया। दुकानदार सुनील पुत्र मातादीन ग्राहकों का सामान लेने के लिए अंदर गया तो फन फैलाकर कोबरा सांप बैठा हुआ था। सांप को देख दुकानदार और ग्राहक दुकान से बाहर आ गए। फिर उन्होंने सांप निकलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर लिया। हाँ बोलो। मैं राधा कृष्ण शर्मा, रेस्क्यू टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धौलपुर से। हमें सूचना मिली कि सरानी खेड़ा में एक दुकान में सांप आ गया है, जिसकी सूचना ऑलरेडी को सामने दी और मैं मेरी रेस्क्यू टीम को लेके आया और मैंने ये बैग में कोबरा सांप को पकड़ के पैक कर लिया और इसको केसरबाग जंगल में रिलीज कर दिया। आपको डर नहीं लगता है पकड़ने में? कोई डर नहीं लगता। आप वो कहाँ छोड़ा इसको? केसरबाग जंगल। ठीक। वैसे बताते हैं कि कुछ ये बैल लेने के लिए वापस होके आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है? कुछ भी नहीं है। अगर सांप को अपन परेशान करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसके ऊपर दबाव आएगा जब ये काटता है। क्योंकि इस दुकान में पहले अगली साल भी कई सर्प निकले हैं। निकलने को तो बारिश का मौसम है, पानी भर रहा है जगह जगह और पानी से उनको क्या रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो फिर सूखे में गाँव में घरों में नहीं आते। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल में तैनात 36 वर्षीय दलित विधवा महिला कार्मिक को एक व्यक्ति ने अपनी बस का शिकार बना डाला। पीड़ित महिला कार्मिक को अस्पताल में अकेली देख आरोपी जबरन उसे दूसरे कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपी ने पीड़ित महिला को जान से भी मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला कार्मिक की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल कराया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित महिला कार्मिक द्वारा पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि वह अनुसूचित जाति
पति की विधवा महिला है और सरकारी अस्पताल में कर्मचारी है। जब वह अस्पताल में काम कर रही थी तभी विनोद ठाकुर नाम का व्यक्ति अस्पताल आया और मुझे अकेला देख जबरन पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में किसी को बताया तो तेरे बेटे और पुत्र को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी पीड़िता के घर भी पहुंच गया। पीड़िता को धमकी दी, अगर पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार दूंगा। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर महिला का रेप संबंधी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया और 161 में बयान दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ीवृत्त इलाके में एक विधवा अनुसूचित जाति की 36 वर्षीय महिला कार्मिक जो एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत है ने एक व्यक्ति विनोद ठाकुर के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया है। इस संबंध में महिला के 161 के बयान लिए गए हैं और उसका मेडिकल करा लिया गया है। अब विधि सम्मत प्रक्रिया जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर आज बजरंग दल और श्री रणछोड़ मचकुंड धाम विकास समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा आवारा गौवंशों को जड़ी बूटियों से निर्मित लड्डू खिलाए। बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि शहर में दिन प्रतिदिन लंपी वायरस फैलता जा रहा है। बारिश को देखते हुए गौवंशों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु जड़ी बूटियों से निर्मित लड्डू बनाकर आवारा गौवंशों को खिलाया जा रहा है। इन लड्डुओं में गौवंशों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वह लंपी वायरस से निजात पा सकेंगे। समिति और बजरंग दल कार्यकर्ता आवारा गौवंशों की देखरेख में दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्लों में घूम रहे हैं और जैसे भी कोई गौवंश लंपी वायरस से प्रभावी मिलता है तो तुरंत उसका उपचार कर जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन जब अस्पताल में गौवंशों को रखने की जगह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में जिला कलेक्टर को अवगत करा दिया गया है। सेवा कार्य में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप, डॉक्टर नीरज त्यागी, गौ सेवक सतपाल, बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, नगर संयोजक नरेश कुमार, शिवम विकास, जितेंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अस्थायी अतिक्रमण पर नगर परिषद का चला पीला पंजा। धौलपुर के मुख्य चौराया जगन चौराहे पर काफ़ी समय से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था जिसके चलते सड़कों पर आए दिन जाम लगा रहता था। ऐसे में नगर परिषद द्वारा अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य चौराहे पर अस्थायी अतिक्रमण को JCB के द्वारा हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। काफ़ी टाइम से अतिक्रमण कर रखा है। जगन चौराया है, ये चौराहे पर अतिक्रमण था। इसकी शिकायत आई। शिकायत के अनुसार इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय के अनुसार आदेश अनुसार हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और शहर में आगे भी ऐसी कार्रवाई चालू रहेगी। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने सभा अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक कर कहा कि सरकार लंबे समय से तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के हितों के साथ कुठारघात कर रही है। सभी कैडर के तबादले हो रहे हैं लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सालों से स्थानांतरण नहीं करना समानता के अधिकार के विपरीत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षकों को BLO सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर मूल शिक्षण कार्य से विमुख किया जा रहा है। विभिन्न चुनाव संबंधी अच्छा कार्य करने के बावजूद भी तरह तरह के नोटिस देकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों ने शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त कर अन्य कार्मिकों को यह जिम्मेदारी सौंपने, वाइस प्रिंसिपल के पदों पर 50% सीधी भर्ती के प्रावधान लागू करने, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स एवं अन्य संविदा कर्मियों को योग्यतानुसार नियमित करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा व महामंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री को एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की ओर से NPS में जमा अनुसंधान राशि में से ऋण के रूप में 25% निकालने पर वित्त विभाग के द्वारा अनियमितता मानते हुए 4 किस्तों में पुनः जमा कराने तथा जमा नहीं कराने पर कार्मिकों को पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर करने की जारी परिपत्रों को निरस्त कराने की मांग की गई है। इससे पूर्व संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर शिक्षक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का जल्द निराकरण कराने का आग्रह किया। संघ के महामंत्री संजीव श्रीवास्तव व प्रवक्ता भानु प्रताप परमार ने बताया कि मांगों का समाधान नहीं होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 29 सितंबर को राजधानी जयपुर में शिक्षक एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ADM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर हमने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने, वाइस प्रिंसिपल पदों पर 50% सीधी भर्ती के प्रावधान
लागू करने के साथ शिक्षकों को बीएलओ सहित गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने के साथ पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने की मांग की। इसके अलावा हमने हाल ही में वित्त विभाग की ओर से जो परिपत्र लागू कर एनसीपीएस से कर्मचारियों के अंशदान को वापस कराकर ओपीएस को से बाहर करने की चेतावनी दी है, उनको निरस्त करने की भी मांग की। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा में सरमुथरा उपखंड के गांव पवेनी में राजकीय विद्यालय में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था द्वारा जागृति प्रोग्राम में चलाए जा रहे आरोग्य जन जागरूकता अभियान के तहत जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की बीपी, वजन, शुगर आदि की जांच निःशुल्क कर परामर्श दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर गजेंद्र मीणा ने बताया कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दों की बीमारी, हृदय रोग, अल्जाइमर ऐसी बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक रहती हैं। यह बीमारियां हमारे आसपास के कारणों से शारीरिक और अनुवांशिक कारणों का ही परिणाम है। हमारी खराब दिनचर्या, खान पान आदि की वजह से हम कई रोगों से पीड़ित हो जाते हैं और जब तक हमें कोई परेशानी ना हो हम कोई रूटीन चेकअप भी नहीं कराते हैं, जिस वजह से इन बीमारियों का समय रहते हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमें समय समय पर इनकी जांच करवाते रहनी चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इन रोगों से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है। खाने में सभी तरह के पोषक तत्वों को शामिल करने की ज़रूरत है। ऑयली, स्पाइसी जंक फूड से बचना चाहिए एवं तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना जैसी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इस शिविर में 122 लोगों की जांच की गई। इस मौके पर एएनएम ब्रजबाई मीणा, सूरज शर्मा, विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल राजकुमारी मीणा, अध्यापक मुन्नालाल मीणा, सुगनलाल मीणा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत शर्मा, सहयोगिनी उर्मिला मीणा के साथ सरमुथरा की ममता टीम के सदस्य उपस्थित रहे।